नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुशील कुमार। प्राइवेट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आया हूं क्लास 9 का 2.2 मैथ का चैप्टर है। आइए इसको मैं बनाता हूं और आप इसे देखें, अच्छे से समझें। जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं खास करके उनके लिए है ये। तो मेरे मित्र इसको देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए 2.2 पर आते हैं। 2.2 पर कहता है क्वेश्चन में पहला, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। और जहां 3 क्वेश्चन इसमें दिया हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखेंगे अगर आप एक को बना लेंगे तो 2 को अपने आप बना लीजिए, यानी 3 क्वेश्चन में एक हम बना लेंगे और 2 क्वेश्चन आप स्वयं बना लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कहता है वो कि x बराबर 0 रखना है। कितना रखना है? 0 रखना है। और क्वेश्चन दिया हुआ नीचे कितना, 5x - 4x² -5x क्या दिया है क्वेश्चन, 5x - 4x² + 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कहता है क्या कि बहुपद का मान ज्ञात करिए। बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां x देले है वहां का मान कितना बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। सॉल्यूशन है ना। px से अब बराबर क्वेश्चन छाप रहे हैं -4x² + 3 क्वेश्चन देख लीजिए से। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ एक से तहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। वो दिया हुआ क्वेश्चन कि जहाँ एक से तहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। बराबर के बराबर 5 के 5 हो जाएगा। और जहाँ एक से तहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। माइनस के माइनस, 4 के 4 हो जाएगा। अब फिर जहाँ एक से तहाँ क्या रखाएगा, 0 रखाएगा। अगर कुछ हो जाएगा स्क्वायर दे तो स्क्वायर कर देंगे, +3 हो जाएगा। नहीं, बराबर के बराबर 5 में किसी से संख्या से 0 में किसी भी संख्या से गुना करें तो 0 हो जाएगा। माइनस के माइनस, इसका भी वही है, 0 हो जाएगा। +3 नहीं, कितना हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा ये, तो 3 आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि p0 के मान अगर हम रखें, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुपद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आंसर क्या हो गया, ये आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। उसी प्रकार से इसमें और दिया दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। x बराबर -1 देके बनाना है। एक क्वेश्चन और होगा, कितना है वो बताइए, वो भी बता दीजिए। x बराबर 2 रख के बनाना है। क्या आप इसे बना लेंगे? क्या क्वेश्चन आपका यही रहेगा, है ना। इसी में आपको मान बैठाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता मेरे बउआ, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ही तेज है, आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे भी ऐसे क्वेश्चन को अपने से बनाइए, जहाँ जहाँ एक से तहाँ हम 0 बैठा कर बनाए तो आंसर 3 आया। उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में आपको फिर क्या करना है, x बराबर कितना रखना, -1 रख के बनाना है। आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। और तीसरा का क्या है, x बराबर कितना रखना है, 2 रख के बनाना है। जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ 2 रख दीजिए, गुना उना करके जो भी आएगा काट कूट के वही आपका बहुपद का आंसर आ जाएगा। करके आप देखिए, छाप लीजिए। हमें पता है कि क्वेश्चन हमारा आपसे दूसरा और तीसरा बनेगा नहीं, क्योंकि आप हम बोल भी देंगे तो आप यहाँ से घर जाइएगा और सीधे सरस्वती मैया पे कॉपी किताब रख दीजिएगा। फिर अगले दिन होइएगा तो फिर लेके आइएगा कॉपी किताब, है कि नहीं। फिर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, भैया नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, हम बना दे रहे। आइए देखेंगे बहुपद पर क्वेश्चन क्या है। अभी जस्ट हमने बताया था क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5x - 4x² और +3। बहुत ही आसान है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई चीज px से बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ माइनस लेना है चिन्ह। पहले ही पढ़ा है चिन्ह के बारे में, याद कीजिए। चिन्ह हमने पढ़ाया है, प्लस अगर प्लस रहता है तो
तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, अब माइनस भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, और प्लस माइनस भी रहेगा तो माइनस ही होता है। ये चिन्ह आपको याद करना होगा, अगर चिन्ह याद नहीं है तो नहीं बनेगा। आज सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पी का पी हो गया, एस का मान कितना, माइनस एक का माइनस एक, ये तो दिखाने के लिए है ना। बराबर के चिन्ह बराबर दे दिया हमने, 5 का 5 लिख दिया, गुना का चिन्ह दे दिया, एस का मान कितना, तो माइनस एक लिख देंगे। क्लियर, आगे देखेंगे माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए, गुना का चिन्ह भी तो गुना दे दिए। इसको छोटा कर देते हैं, क्या बोल रहा था मैं, 4 है तो 4 दे दिए, गुना का चिन्ह गुना दे दिए। एस का मान कितना रखना भैया, माइनस एक रखना, माइनस एक कुछ हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया। जैसे कहता वैसे खाली पहले चल जाइए, हो जाएगा। आइए यहाँ पे आगे छुपा है प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता था, माइनस लिख दिया। 5 से कम 5 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 के 4, गुना के गुना, माइनस 2 बार है अभी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस के प्लस, 3 के 3 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए माइनस के माइनस, 5 के 5 लिख दिए, माइनस में 4 रुपया गुना 1 रुपया प्लस में, तब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 का 4 हो जाएगा, और प्लस 3 का 3 हो जाएगा। अब इसमें जब भी चेंज हो तो गुना में चेंज होता है, जब भी चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, गुना में होता है। जब भी चेंज होगा तो किसमें चेंज होता है, गुना में होता है ना। आइए अब देखिए तो माइनस में कौन प्लस में कौन है, देखिए तो माइनस 5 रुपया और माइनस 4 रुपया, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 9 रुपया हो जाएगा ना। माइनस 5 रुपया माइनस 4 रुपया तो माइनस 9 रुपया, और प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो 3 लिख दिए। अब माइनस में 9 रुपया तो प्लस में 3 रुपया, तो अगर इसको घटावेंगे तो कितना बचेगा, माइनस से 6 रुपया बचेगा। यही आपको कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर नहीं दिया क्या, माइनस 6 आंसर नहीं दिया क्या, यही आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए, पिसरका अपने से बना लीजिएगा, जहां जहां एक्स है तहां तहां दूर रख के बना लीजिएगा, चीन में लिख लीजिए कहीं साइड में। मेरे दोस्त आप बनाइए, हम तो बना ही देंगे, अगर आप नहीं बनाइएगा तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा, है ना। आप पूछने की कोशिश कीजिएगा, समझ में नहीं आता तो फिर से पूछ लीजिएगा, छापने के बाद हमको फिर से बतला दीजिए, छाप लीजिए। तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे थे, बहुपद के मान निकाल रहे थे नहीं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पहला के x बराबर 2 रखना है, बहुपद आपको दिया हुआ है, इस बहुपद में रख के मान क्या करना, मान निकाल लेना है। तो आप घर पे जाके निकाल लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर बनाए तो पक्का ही करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और यह भी वो सही बनेगा। मेरे मित्र अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी की बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से बताएं, तो फिर से मैं न्यू वीडियो बना दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि निम्नलिखित बहुपद P0 P1 P2 का मान ज्ञात करिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, है ना। तो एक सॉल्यूशन में क्या कहता है वो कि P0 P1 और P2 ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ क्या। पहला क्वेश्चन क्या है, बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है, Py बराबर y के स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यही है ना। तो आपको 3 बार इसको बनाना है, क्या बार बनाना है, 3 बार। एक बार क्या रखेंगे, 0 रख के बनाएंगे, एक बार 1 रख के बनाएंगे, एक बार 2 रख के बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां y है तहां तहां 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे।
बन जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे कि पीछे जो हम लोग क्वेश्चन जो बनाए थे रिजल्ट वैसा ही बनेगा। आइए बोर्ड पर देखेंगे, देखिए कैसे बनता है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं भैया। क्या करने जा रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी का पी और वाई के मान पे कितना है 0 रख देंगे, बराबर के बराबर 0 के क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा नहीं यहाँ पर, और प्लस कितना 1। देखिए तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस का माइनस, 0 के 0 और प्लस 1, प्लस में माइनस में से 0 0 खत्म, 0 का मान खत्म हो गया। क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। यानी कि हम p0 का मान जब रखते हैं तो आंसर कितना आता है, कितना आता है 1 आता है। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दूसरा का बना जाना, मतलब कुछ ही करेंगे उसमें आप भी क्या क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका पी वाई ही रहेगा। पी वाई बराबर कितना रहेगा वाई स्क्वायर और माइनस वाई प्लस कितना 1 है ना। अभी कितना रखेंगे, इसमें कितना रखे थे 0 रखे थे, अभी कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो पी का पी 1 का 1 बराबर के बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y के स्थान पर 1 y का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1 माइनस एक का कितना हो जाएगा मान 1 और प्लस 1 नहीं हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1 और प्लस 1। देखिए कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं कि भैया कि p1 के मान रखें 1 तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी प्रकार से आपको एक और बनाना, कितना रख के, कितना रख के बनाना है, धैर्य यहाँ पर हम लिख दें 2 रख के बनाना आपको। और यहाँ पे क्या रखे थे हम लोग p1 रख के बनाए थे, नहीं बनाए थे, रख बना लेंगे फिर 2 वाला। तो उसको आंसर हम कहीं बताइए, और आप लोग कमेंट में जो देख रहे हो कमेंट में हमको इसका आंसर देखिए कितना होगा इसका आंसर। कि p2 के जब मान रखेंगे है ना y का स्थान पर तो कितना मान होगा बहुपद का, आप बताइए सटीक बताइएगा। और आप लोग छापिए, और आप लोग छाप के फिर हमको क्या इसका आंसर तो बताइए जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर आया क्या आपका, कितना है इसका बराबर जब p2 के मान रखेंगे यानी कि y का मान कितना है 3 आया क्या 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। आप देख लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा मेरे मित्र। इसका जो मान जो रखते हैं p0 p1 p2 जो दिया हुआ है, इसको जो मान रखते हैं बहुपद में वो चर में रखते हैं। किस में रखते हैं चर। चर किसे कहते हैं पीछे पढ़ाएं, याद कीजिए। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं चर है ना। चर याद कीजिए, चर किसे कहते हैं, चर कहते हैं a b c d डॉट डॉट कुछ x y z है ना। और एक होता है अचर। अचर क्या होता है ना, संख्या होगा 1 2 3 4 कहां तक होगा भैया, अनगिनत होगा। संख्या इसमें आता है, कुछ आता है संख्या होता है इसमें। तो हम कह सकते हैं क्या कि अचर किसे कहते हैं, संख्या को अचर कहते हैं, और एबीसीडी जो लगा उसे क्या कहते हैं चर कहते हैं। तो जो वैल्यू जो हम बैठा रहे हैं 0 1 2 वो किसका वैल्यू बैठा रहे हैं, चर का वैल्यू बैठा रहे हैं। किसका वैल्यू बैठा रहे हैं, चर का वैल्यू बैठा रहे हैं। ये सब जितने देख रहे सब कौन है, चर है। क्लियर, चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखें। एक बार क्या बैठाना है, एक बार 0 बैठाना है, एक बार क्या बैठाना है, एक बैठाना है, एक बार 2 बैठाना है भैया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस माइनस टी क्यूब, ये है ना माइनस 3t के क्यूब। बहुत ही आसान है भैया, ऐसा क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए है ना। तो जहाँ जहाँ t के वैल्यू देख रहे हैं ना वहाँ वहाँ क्या बैठेगा 0 बैठेगा। हम एक बार कह सकते हैं कि एक बार क्या रख के बनाएंगे p0 रख के बना लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, एक बार क्या रख के बनाएंगे, एक बार यहाँ p0 रख के बना लीजिए, p0 रख के बनाइए है ना। उसके बाद तो एक बार p0 रख के बना लेंगे, एक बार क्या रख के बनाएंगे p1 रख के बना लेंगे नहीं, और एक बार क्या रख के बना लेंगे p2 रख के बना लेंगे। सब क्वेश्चन ऐसी बनेगा टोटल
इसका जितना भी क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में वो सब ऐसे बनेगा। तो आइए हमारे साथ साथ बतलाइए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बतलाएंगे। देखा तो जरा पी का पी हो जाएगा कि नहीं, पी का मान कितना 0 बराबर के 2 का 2 में थोड़ी बैठेगा, प्लस टी के मान कितना बैठाना है 0, देखिए 0 नहीं प्लस 2 का 2 और गुना के चिन्ह, टी का मान कितना 0 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर माइनस कितना 0 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आया ना। 2 का 2 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, इतने समान कुछ नहीं होता है। अब 2 के 2 हो जाएगा, अब गुण किसी भी पावर को तोड़ेंगे 0 वाला तो 0 ही होता है, अब माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 अच्छा देखिए 2 प्लस बोर्ड मास के नियम से किसी भी संख्या में 0 से गुना करें 0 हो जाता है, माइनस 0 नहीं क्या बचेगा 2 आंसर हो जाएगा, नहीं कितना आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि P0 का मान रखें, टी के जो वैल्यू बैठाए हम 0 तो उसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें मान रख बना लेंगे, क्या इसमें कितना रखेंगे 1 रखेंगे। क्वेश्चन आपका ही रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपका ही वाला रहेगा, बिठा लेंगे यस और नो। आप इसका मान रख बना लेंगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर इसमें भी मान रख बना लीजिएगा, एक बार मान रख बना लीजिएगा। कहाँ मान रखेंगे भैया, टी के मान रख के बनाएंगे, उसी पर टी बना के रखेंगे 2 रख के बनाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्या बोलते हैं है ना। इसका भी जो भी आंसर आएगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, तो एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना है। 0 रख के हमने बना दिया है, एक बार आप 1 रख के बना लीजिएगा, एक बार 2 रख के बना लीजिएगा। जो आंसर आए कमेंट में हमको बताइएगा। मेरे मित्र आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे मित्र लोगों को जरूर बताइए कि प्रेयर क्लासेज में बहुत अच्छी से बारीकी से समझाया जाता है कि नहीं, पूछने की आज़ादी है। मेरे मित्र वैसा क्लास के चयन करें, मैं बार बार बोलता हूँ जहाँ पढ़ाई होती है, भीड़ मत देखिए, है कि नहीं। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आइए छाप लीजिए इसको। तो आप इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ना बने तो अगला क्लास में पूछ लीजिएगा, क्या कहते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो बना के देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा मिटाने जा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसी बनेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसा ही बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कहता क्या है सुनिए, कहता है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब जांच कीजिए, दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको दिखाना है, निकालना है, जांच करके दिखलाना है। क्या दिखलाना है, जांच करके दिखलाना है ना। इसका मतलब नहीं समझ में आया भाई, इसका मतलब यह हुआ, सुने ध्यान से। करता है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि सत्यापित कीजिए कि बहुपद का जो बहुपद दिया हुआ है उसका मान शून्य आ गया तो क्या लिखेंगे, शून्यक है। अगर शून्य नहीं आया तो क्या बोले, शून्य नहीं है, नहीं है, बस इतने तो खाली लिखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर पहला है ना, क्या दिया हुआ पहला में आप देख रहे हैं बोर्ड पर भी सॉल्यूशन। आइए भाई साहब, ये बहुत इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर कितना बैठाएंगे वैल्यू, ये खुद दे रहा है, देख लीजिए है ना। x बराबर जो कॉमा लगा जो था ना कॉमा, वही क्या रखना था, सॉल्यूशन करना। देखिए तो भैया क्या करना भाई, जहां p है तो p, और जहां x है तो कितना मान बैठाना है, -1/3। खुद दिया, देखिए ना x बराबर कितना -1/3 बराबर के बराबर, और कितना हो जाएगा 3 के 3 हो गया, गुना x का मान कितना, यहां से भी देख सकते हो वहां से भी देख सकते हैं, कितना -1/3 हो जाएगा, प्लस के प्लस 1 के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए इसको काट कूट नहीं करें तो दिखाने के लिए है। देखिए तो यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, देखिए ना बचेगा 1 के गुने 1 हो गया, प्लस में या माइनस हो जाएगा, गुना में चिन्ह होता, गुना में चिन्ह को क्या होता है, चेंज हो जाता है। गुना में चिन्ह को क्या करता देखते हैं ना, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +1। देखिए तो कट गया, कितना जाएगा होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि -1/3 यानी x के वैल्यू हम जब -1/3 रखे तो 0 आंसर आया, कुछ हो गई आंसर। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः यह बहुपद, कुछ लिखे बहुपद शून्यक है, हाँ या ना,
आंसर हो गया होगा। अगर आप शून्य नहीं आता तो क्या लिखते, आता है बहुपद शून्य नहीं, है ना सर। तो क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ इसका यही मान बैठाना है। छाप लीजिए, जिनको दिक्कत है पूछेंगे, छापने के बाद हमको समझ में नहीं आया। पहला क्वेश्चन था तीसरा का, क्वेश्चन नंबर तीसरा का कोई था पहला क्वेश्चन, छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन था। मेरे मित्र आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, बहुत ही बारीकी से मैं इसको बनाता हूँ, है कि नहीं। शायरी तो हम ही बोल सकते हैं, शायरी तो हमको भी एक से एक आता है कि नहीं। मैं मेरे क्लास में शायरीबाज नहीं करना है, पढ़ाई करवाना है कि नहीं। बाकी आपकी जैसी इच्छा छाप लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन दूसरा का बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन दूसरा देते हैं बोर्ड पर, कुछ नहीं करना है भैया, इसको दूर कर दो, है ना। यहाँ पे मान चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो कि एस का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 4/5 बैठाएंगे, नहीं है ना। तो देखिए तो ध्यान से, छोटी सा देखो, बहुत से सोल्यूशन नहीं कितना हो जाएगा, पी का पी और एस का वैल्यू कितना देने होगा, 4/5 रखना, खुद बोल रहा, देख लीजिए आप, बराबर के बराबर 5 के 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह है, गुना का चिन्ह, है ना। एस का मान कितना बैठाना, 4/5। चाहे तो आप यहाँ से भी देख के बना सकते, चाहे तो आप यहाँ से भी देख कर, माइनस के पाई के 5, कोई दिक्कत। 5 से 5 खत्म हो जा रहा, बचा क्या, 4 माइनस पाई बचेगा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा क्या, तो क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद कुछ शून्य के नहीं है। आंसर हो गया। शून्य क्या होता, जब यहाँ पर शून्य हो जाता, नहीं, छाप लीजिए, यही आंसर था आपका। क्लियर। क्या इसका क्वेश्चन बना के लाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा से बना के लाएंगे क्या। अगर नहीं बनेगा तो अगला क्लास पूछ लीजिएगा, क्या कहते हैं आप, छाप लीजिए। तीसरा चौथा बना लीजिएगा ना, बन जाएगा ना, बना लीजिएगा। तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी सब बना लीजिएगा। अगर नहीं बने तो हम कैसे कहें, बताइए। अगर आप बनाएंगे नहीं तो कैसे मजा आएगा, हम तो सब बना देंगे, अगर आप ही नहीं बनाइएगा तो कैसे मजा आएगा, है कि नहीं। कहा जाता है कि भगवान ने भेजा तो मर भेजा में भेजा नहीं दिया, इसका मतलब समझ में आता है। भगवान ने भेजा तो दिया तुमको, मगर भेजा में भेजा नहीं दिया, खाली छाप रहे हैं बोर्ड पर से। अरे छापना ही है तो कहाँ ला क्लास आते हैं, किसी से कॉपी मांग के छाप लीजिएगा। आइए बनाइए, का तो बनाओ भाई, दिक्कत तुमको क्या है। खाली बेंच के पीछे बैठोगे, चिल्लाओगे, हुआ करोगे। कॉपी ऐसे आज कोचिंग गए थे, ट्यूशन गए थे, ट्यूशन बोलता भी ऐसे, ट्यूशन गए थे। अरे भैया पढ़ ले, नहीं पढ़ कोई पूछे वाला नहीं कि। आइए आप लोग बहुत अच्छे लोग, देखिए से लगता। आइए क्वेश्चन तीसरा बना दूं क्या, तीसरा बना दूं, छोड़ दूं, छोड़ दें। आइए इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 2 को हमने बना दिया, बाकी 6 को बना के देखिएगा। नहीं बनेगा अगला क्लास में पूछिए, नहीं पूछ बता हम की कर दो। अब आगे एक्सरसाइज 2.2 में चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 में चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। और कहता क्या, इसमें भी 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता, सुनिए ध्यान से। कहता है इसमें भी कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य के ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कोई ट्रिक, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप फार्मूला वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पहला क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा हुआ देख लीजिए। कहता निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक बहुपद के शून्य के ज्ञात करें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, पहला देखेंगे क्वेश्चन दिया वही नहीं दिया है, px बराबर x प्लस। मेरे मित्र ये सब क्वेश्चन पूछे लग चीज है जी। अरे बहुत ही आसान है, अगर तुम 7वां 8वां पढ़ा होगा तब ना। दिन भर तो खाली नहीं सोना, खाली घुमा ली बैग लेके। अरे भाई पढ़ रहे, नहीं पढ़े तो कोई पूछे वाला नहीं थी। देख ले, गाँव में जाके देख ले, सब बीए करके आदि बैल चरा तो रोही कर रहा हुआ कर रहा जैसे सब दिन। आइए
क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट हमें हम यहाँ पर आ जाते। x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो दिक्कत क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए बराबर आपने जोड़ दिए 0, x का x अब बराबर के बराबर ही दे दिए। अब इन्हें जाएगा कोची प्लस में है ना, कोची में प्लस में जाएगा, कोची में हो जाएगा -5, कोची हो गया, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया क्या? तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्य कितना है, -5 है। नहीं, क्वेश्चन दूसरा कैसे बना लीजिएगा, आइए दूसरा का क्वेश्चन देखिए तो कुछ दे ले। दूसरा का क्वेश्चन क्या दे ले हो, px x -5, ठीक तो है। आइए दूसरा का क्वेश्चन दे ले है कि px बराबर x -5। देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है, देख लीजिए बोर्ड पर सॉल्यूशन बहुत ही आसान है भैया। अरे भैया कुछ नहीं करना, x का x माइनस का माइनस 5 के 5 बराबर आपने 0 जोड़ दिए, बोले रहे हैं x का x आज बराबर के चिन्ह बराबर दे दिए, कुछ में है होने जाके प्लस लिखाता नहीं, कुछ हो गया +5 हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा आंसर। नहीं ऐसा है, दो तुरंत बना दिए, कई मिनट लगा बनाने में, मुश्किल से 10 सेकंड लगा, 20 सेकंड, और तोरा बनाने में कहा 2 घंटा लग जाओ, 2 दिन लग जाओ, 3 दिन लग जाओ, तो ऐसा कहा नहीं बनता हमें। तोरा अंदर भेजा में भगवान ने भेजा तो दिल को, मगर भेजा में भेजा न दिल को। भेजा जाने केकरा कहल जाए, भेजा भेजा कहल जाए माथवा के, भेजा एकरा कहल जाए दिमागवा के, तो तेहू सब ना पता कि तोरा भेजा केकरा कहल जाए। चल छाप अब लिख बनाओ, ठीक है। तो 2.2 का बना लीजिएगा आप लोग, 2.2 पूरा खत्म कर दिए। जो भी 2-4 क्वेश्चन बचा होगा बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बना तो अलग से पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। प्रया क्लास से रफीगंज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लाभ उठाएं, खूब इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।